ये कहानी सिर्फ एक मर्डर मिस्ट्री नहीं है, ये कहानी है सपनों की दुनिया में दफन हो गई एक लड़की के अरमानों की। उत्तराखंड के हरिद्वार से शुरू हुई ये यात्रा दिल्ली होते हुए मुंबई पहुंची, लेकिन मंजिल क्या थी, स्टारडम या फिर मौत? कृतिका चौधरी एक नाम जो छोटे पर्दे पर पहचान बना रहा था। कृतिका हरिद्वार से दिल्ली आई, एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी करने लगी, वहीं प्यार हुआ और फिर शादी। इसके बाद कृतिका माया नगरी मुंबई पहुंच गई। मुंबई में मॉडलिंग, छोटे छोटे सीरियल्स और फिर स्टार प्लस के शो परिचय में एक छोटा सा रोल। इसके बाद कंगना रनावत की फिल्म में बहन का किरदार। सपने पूरे होते हुए दिख रहे थे, लेकिन तभी जिंदगी ने यू टर्न लिया। पति ने धोखा दिया, रिश्ता टूटा। अकेली पड़ी कृतिका धीरे धीरे ड्रग्स की गिरफ्त में आ गई। फिर एक दिन सब कुछ थम गया। नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल गोयल और आज फिर आपके लिए लेकर आया हूं सच्ची कहानी। तो चलिए शुरू करते हैं। उत्तराखंड के छोटे से शहर हरिद्वार से आई कृतिका चौधरी की जिंदगी में सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन इसी बीच उसे पता चला कि उसका पति उसे धोखा दे रहा है। जिंदगी ने करवट बदली और वह पति से अलग होकर अकेली रहने लगी। धीरे धीरे उसे ड्रग्स की लत लग गई और एक दिन उसकी लाश उसी के फ्लैट में सड़ी हुई हालत में मिली। उसके सिर में पीतल का मुक्का मारकर कत्ल किया गया था। कातिलों ने रूम का एसी ऑन छोड़ दिया ताकि लाश की बदबू बाहर न जाए। अब सवाल था कि उसका कत्ल किसने किया? वो कौन था जो बिना रोक टोक के उसके फ्लैट में दाखिल हुआ और पीतल के मुक्के से वार कर उसकी जान ले ली? और सबसे बड़ा सवाल, एक टीवी एक्ट्रेस को इस बेरहमी के साथ कत्ल क्यों किया गया? तारीख थी 12 जून 2017, वक्त दोपहर के लगभग 3:30 बजे और जगह मुंबई में अंधेरी वेस्ट का 4 बेंगलोर इलाका। इसी इलाके की भैरवनाथ SRA बिल्डिंग से पुलिस कंट्रोल रूम में एक फोन जाता है। बताया जाता है कि 5वीं मंजिल पर बने एक फ्लैट 502 से बहुत तेज दुर्गंध आ रही है। पुलिस की टीम मौके पर पहुंचती है और जब फ्लैट का दरवाजा खोला जाता है तो अंदर का मंजर दिल दहला देने वाला था। नाइट ड्रेस पहनी कृतिका चौधरी की खून से लथपथ लाश बिस्तर पर सड़ चुकी थी। कमरे का एसी चालू था, जिससे कमरे का टेम्परेचर कपा देने वाला हो चुका था। जाहिर है कातिलों ने बॉडी को डिकम्पोज होने से बचाने के लिए एसी को खुला छोड़ दिया था। अब कातिलों की तलाश के लिए पुलिस सबसे पहले बिल्डिंग में लगे CCTV कैमरों के पिछले एक हफ्ते की फुटेज चेक करती है। छानबीन में 8 जून की एक धुंधली फुटेज मिलती है, जिसमें 2 लोग कृतिका के फ्लैट में जाते हुए दिखते हैं। पुलिस इस धुंधली CCTV फुटेज, खून से सनी एक शर्ट और पीतल के उस मुक्के के जरिए कातिलों को सुराग लगाने में जुट जाती है, जो कृतिका के रूम से मिला था। पूछताछ होती है तो बिल्डिंग का एक सिक्योरिटी गार्ड फुटेज में दिखने वाले एक शख्स को पहचान लेता है। इस शख्स का नाम था शकील। सिक्योरिटी गार्ड बताता है कि यह शख्स अक्सर कृतिका से मिलने के लिए आता जाता रहता था। फुटेज को गहराई से देखा जाता है तो इस शख्स ने 8 जून को वही शर्ट पहनी थी जो कृतिका के रूम में खून से सनी हुई मिली। CCTV फुटेज के अलावा पुलिस कृतिका के मोबाइल की कॉल डिटेल भी खंगालती है। कॉल डिटेल के आधार पर कृतिका की जान पहचान के लोगों से पता चलता है कि शकील मुंबई के गोविंद इलाके का रहने वाला है। थोड़ी मशक्कत के बाद शकील पुलिस की गिरफ्त में आ जाता है और जब उससे पूछताछ होती है तो पूरी कहानी खुलकर सामने आ जाती है। इस कहानी की शुरुआत होती है जुलाई 2016 से, जब कृतिका ने एक ड्रग्स पेंडलर के डिलीवरी बॉय शकील से ड्रग्स खरीदी। इस ड्रग्स के 6000 रुपए बकाया रह गए थे और इसके कुछ वक्त बाद ही शकील को ड्रग्स के एक मामले में गिरफ्तार कर लिया गया था। नवंबर में उसे जमानत मिली और उस समय देश में नोटबंदी हो चुकी थी। ऐसे में अपने 6000 रुपए लेने के लिए शकील ने कृतिका को फोन लगाया। कृतिका के पास उस समय रुपए नहीं थे, इसलिए उसने बाद में देने की बात कही। इसके बाद 6000 रुपए का यह मामला आगे टलता चला गया। 8 जून को शकील अपने एक दोस्त बसुदास के साथ कृतिका के फ्लैट पर पहुंचा। पूछताछ में शकील ने बताया कि कृतिका को मारने का उसका कोई इरादा, कोई प्लान नहीं था, लेकिन जब उसने 6000 रुपए देने से साफ मना कर दिया तो उसे गुस्सा आ गया और उसने पीतल के मुक्के से कृतिका की कनपट्टी पर वार कर दिया। मुक्का लगते ही कृतिका के सिर से खून बहने लगा और वे बेदम होकर जमीन पर गिर पड़ी। हमले में शकील की शर्ट खून से पूरी तरह सन गई थी। बचने के लिए उसने शर्ट उतारी और वहीं पर छोड़ दी।
इसके बाद दोनों फ्लैट से निकल गए। निकलने से पहले शकील ने कृतिका की लाश को कंबल से ढक दिया और रूम का एसी चला दिया ताकि किसी को बदबू न आए। दोनों ने रूम को बाहर से लॉक भी कर दिया। शकील से पूछताछ के बाद पुलिस ने उसके दोस्त बासुदास को भी गिरफ्तार कर लिया था। हालांकि कृतिका चौधरी हत्याकांड में 8 साल बाद उस वक्त नया मोड़ आया जब कोर्ट ने 29 मार्च 2025 को इस हाई प्रोफाइल हत्याकांड के दोनों आरोपियों को बरी कर दिया। जबकि फोरेंसिक जांच में यह बात साबित हुई थी कि मृतका के नाखूनों में फंसा खून आरोपित का था। हालांकि अभियोजन पक्ष और कोई साक्ष्य जुटाने में नाकाम रहा क्योंकि डीएनए साक्ष्यों को बहुत ही खामियों के साथ जुटाया गया था। कृतिका चमकना चाहती थी लेकिन चमक से पहले ही अंधेरा उसे निकल गया। क्या इंसाफ का भी पूरा होगा या फिर यह केस भी सिस्टम की लापरवाही में कहीं खो जाएगा? अगर आपको ऐसी रियल क्राइम स्टोरी पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें और बेल आइकन दबाएं ताकि अगली कहानी आपसे छूटे नहीं। हम लाते हैं ऐसी सच्ची कहानी जो आपको झकझोर देंगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।